हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन काम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइस, जिसे हिंदी में हम लोग इसे पासा कहते हैं। बचपन में हम लोग लूडो खेलते थे, वही डाइस है ये। तो जो लोग चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइस। डाइस कितने टाइप्स के होते हैं? डाइस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हिंदी में हम लोग मानक पासा करते हैं, और सेकेंड इज नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हिंदी में हम लोग साधारण पासा करते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ समझ लेते हैं, जैसे कि फेसेस क्या होता है, साइड्स क्या होता है एंड कॉर्नर्स क्या होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, डाइस जो है एक क्यूब के फॉर्म में है। यह आपका 3D फिगर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फेसेस। इस क्यूब में जो है कितने फेसेस हैं? आपको ये पोर्शन दिख रहा होगा, फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट पोर्शन है, और ये सेकेंड पोर्शन, जो ऊपर वाला है ये थर्ड पोर्शन। इसी तरह इसके जस्ट अपोजिट एक फेस होगा, और इसके जस्ट अपोजिट इधर होगा, और इसके जस्ट अपोजिट इधर होगा। तो टोटल हम लोग को सामने से 1 2 3 फेस हम लोग को सामने से दिखता है, और 3 फेस अपोजिट। तो टोटल हम लोग को 6 फेस मिल जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं साइड्स। इस क्यूब में साइड्स कितने होते हैं? चलिए हम लोग काउंट कर लेते हैं इसे। कितने होते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। आप लोग काउंट कर लीजिए, काउंट हो जाएगा, काउंटेबल है। साइड्स कितने होते हैं? 12। एंड हम लोग देख सकते हैं कि डाइस में कॉर्नर्स कितने होते हैं। तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। तो आप लोग देख सकते हैं एक डाइस में 3 फेस होते हैं, जिसमें से 3 फेस आप लोग इस सामने से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और साइड्स कितने होते हैं? 12 एंड कॉर्नर्स हम लोग का 8 होता है। तो हम लोग चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जो कि साधारण पासा बोलते हैं। पहचान कैसे करें? तो सबसे पहले यहाँ लिखा गया है कि कैसे पहचानें हम लोग। तो इसका एक की पॉइंट है, समझ लीजिए। क्या लिखा है? 2 सामने दिखने वाले फेस का सम 7 ना हो, 7। आप लोग ये ध्यान दिखेगा, 7 ना हो, ठीक है। तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि यहाँ डाइस दिखाया गया है, डाइस पे नंबरिंग है 4, 5 एंड 6। तो इसमें क्या लिखा है? 2 सामने दिखने वाले फेस का सम 7 ना हो। तो आप लोग को फेस कितना दिख रहा है? एक 5 वाला फेस है, एक 6 वाला, एक 4 वाला। तो हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग इस और इस फेस को ऐड करेंगे, 4 + 6 दैट इज 10, मतलब इट इज़ नॉट इज इक्वल टू 7। कंडीशन क्या है? 2 सामने वाले फेस का सम 7 ना हो। तो हम लोग को ये 7 नहीं मिल रहा है। तो हम लोग और चेक कर लेते हैं, 5 एंड 6, 5 + 6 क्या मिलेगा? 11। तो यह भी 7 के इक्वल नहीं है। और एक कंडीशन बनेगा 4 एंड 5। हम लोग देख लेते हैं, 4 एंड 5 कितना होता है? 9, मतलब यह भी इक्वल 7 के नहीं है। तो इससे हम लोग को क्या मिला? स्टैंडर्ड डाइस कैसे पहचानेंगे? 2 सामने दिखने वाले फेस का सम 7 ना हो। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू कि 2 सामने वाले फेस को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं, 3 कंडीशन बन रहा है, 1 2 3। तो इसका सम 7 नहीं हो रहा। तो यह आपका स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में एक रूल हम लोग देख लेते हैं, सम ऑफ 2 अपोजिट फेसेस ऑलवेज बी 7। क्या है? सम ऑफ 2 अपोजिट फेसेस ऑलवेज बी 7। दो फेस होते हैं, उसके अपोजिट का सम जो है हमेशा 7 होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग इसको देख लेते हैं यहीं पे इस एग्जाम्पल के थ्रू। यह एग्जाम्पल है से 4 क्या है? 4 के अपोजिट क्या होना चाहिए? क्या लिखा है? सम ऑफ 2 अपोजिट फेसेस ऑलवेज बी 7। अपोजिट फेसेस का सम जो होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो 4 में क्या हम लोग ऐड करें कि 7 आ जाए? तो 3, ठीक। इसी तरह हम लोग देख लेते हैं 5 के अपोजिट। 5 के अपोजिट क्या ऐड करें कि 7 हो जाए? दैट इज 2,
ठीक। 6 के अपोजिट क्या ऐड करें हम लोग की 7 हो जा, दैट इज 1। तो यह रूल कहता है सम ऑफ टू अपोजिट फेसेस ऑलवेज बी 7। अगर साधारण पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है, तो उसके अपोजिट फेसेस का सम 7 होना चाहिए। तो यहाँ से आप हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, एग्जाम में पूछ देगा कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट आपका 3 होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा तो 1 होगा, एंड 5 के अपोजिट क्या होगा तो 2 होगा। यहाँ से क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यह साधारण पासा है। चलिए हम लोग देखते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज, इसे साधारण पासा कहते हैं। हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि एक डाइस दिखाया गया है, इसमें 3 फेसेस हैं, 3, 4 एंड 5। ठीक, यह क्वेश्चन है, पूछा है अपोजिट ऑफ 3। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस को कैसे पहचानेंगे। तो स्टैंडर्ड डाइस में हम लोग सीखे थे 2 सामने दिखने वाले फेसेस का सम 7 ना हो। तो यहाँ भी हम लोग चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे, 4 + 5, 4 एंड 5 कितना हो जाएगा 9, जो कि 7 के इक्वल नहीं है। तो यह स्टैंडर्ड डाइस को फॉलो कर रहा है। ठीक, अब हम लोग चेक कर लेते हैं 3 एंड 5। तो 3 + 5 दैट इज 8। तो यह भी 7 के इक्वल नहीं हो। तो अभी तक तो यह डाइस जो है स्टैंडर्ड डाइस को फॉलो कर रहा है। ठीक, तो एक कंडीशन और बचा है 4 एंड 3, 4 + 3 दैट इज 7। तो ये क्या हो गया, नॉन स्टैंडर्ड डाइस आपका नहीं रह गया, क्योंकि इसका सम जो हो गया 2 सामने दिखने वाले फेसेस का सम 7 हो गया। तो यह क्या हो गया, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। इस एग्जाम्पल में पूछा गया है अपोजिट ऑफ 3 के अपोजिट क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं 3 के अपोजिट क्या होगा। जैसा कि 3 के अपोजिट पूछा है, तो 4 तो हो नहीं सकता, इसके बगल में है, न कि 5 हो सकता है और न ही 3 हो सकता है सेल्फ। तो हम लोग देख लेते हैं 3, 4 एंड 5, यह तीनों नहीं हो सकता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बचा, क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। तो 3 के अपोजिट या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 6 हो सकता है। तो हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि एग्जैक्ट 3 के अपोजिट क्या होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 6 होगा। तो उससे पहले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं कंपैरिजन ऑफ डाइस, पासों की तुलना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हेन 2 डाइस आर गिवन, जब 2 डाइस दिया हुआ। तो इसमें पहले 3 कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस। तो 2 डाइस दिया होगा, वो स्टैंडर्ड डाइस या स्टैंडर्ड डाइस दोनों डाइस दे सकता है। सेकेंड कंडीशन इसमें हो सकता है कि दोनों ही डाइस जो है नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो, नॉन स्टैंडर्ड डाइस एंड नॉन स्टैंडर्ड डाइस। और थर्ड कंडीशन हो सकता है आपका कि पहला डाइस जो दिया हो स्टैंडर्ड डाइस दिया हो, और दूसरा डाइस जो दिया हो वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, पासों की तुलना। जब 2 डाइस दिया हुआ हो तो इसमें 3 कंडीशन हो सकता है, या तो दोनों स्टैंडर्ड डाइस दिया हुआ हो, दूसरे कंडीशन में दोनों साधारण पासा दैट इज नॉन स्टैंडर्ड डाइस दिया हुआ हो, या थर्ड कंडीशन में एक स्टैंडर्ड डाइस दे दिया हो और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस दे दिया हो। तो चलिए हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं फिर। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला केस। पहला केस क्या है, व्हेन 1 नंबर इज कॉमन, जब एक नंबर दोनों डाइस में से कॉमन हो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ आपका 2 डाइस दिया गया है, जिसमें कि फेसेस पे क्या क्या है, 1, 2, 3 एंड 1, 4, 5। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों डाइस में 1 जो है कॉमन है। ठीक, दोनों डाइस में आपका 1 कॉमन है। तो हम लोग 1 से क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ठीक, दोनों डाइस में 1 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे 1, 2 एंड 3। ठीक, सेकेंड डाइस में भी ऐसे हम लोग कर लेंगे 1, 4 एंड 5, 1, 4 एंड 5। यहाँ से हम लोग को डायरेक्टली मिल जाएगा
कि 2 के अपोजिट 4 है, ठीक। इसी तरह 3 के अपोजिट 5 है और बचा 1 एंड 1। तो जो कॉमन है उसके अपोजिट जो इसमें से नहीं दिख रहा है, जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5, 6 हम लोग को नहीं दिख रहा है, तो 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा। यहाँ हम लोग को पूछा था अपोजिट फेसेस, तो 1 के अपोजिट 6 हो गया, 2 के अपोजिट 4 हो गया एंड 3 के अपोजिट 5 हो गया। तो पहला कंडीशन था व्हेन वन नंबर इज कॉमन, जब एक नंबर आप लोग का दोनों डाइस में से तो कॉमन है, तो हम लोग को उस नंबर को पकड़ के उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है और उसी तरह हम लोग को उसे लिख देना है। इसी तरह सेकेंड डाइस में भी करना है, उस नंबर को पकड़ के क्लॉकवाइज हम लोग को रोटेट करना है, तो हम लोग को कॉमन डायरेक्टली अपोजिट फेसेस मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, आपका 2 डाइस दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले देखिए कि 1 नंबर कॉमन है या 2 नंबर कॉमन है। तो इसमें देखिए 1 2 एंड 3, इसमें क्या 1 6 एंड 5, तो इसमें भी आपका 1 नंबर कॉमन है, क्या है जो कि 1, ठीक। उसी जैसा कि पहला क्वेश्चन किए हैं उसी तरह हम लोग इसे भी करेंगे, तो इसे भी हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो जब आप लोग इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो इसे आप लोग राइट करेंगे 1 2 एंड 3। अब इस नंबर को पकड़ के आप लोग इसे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करिए घड़ी की दिशा में, तो क्या मिलेगा 1 6 एंड 5। इसी के जस्ट नीचे आप लोग इसे लिख दीजिए 1 6 एंड 5, ठीक। इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा था अपोजिट ऑफ 2, 2 के विपरीत कौन सा फेस होगा, तो 2 के विपरीत फेस आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, दैट इज 6 हमारा आंसर है। अगर 3 के अपोजिट पूछता है तो 5, अगर 1 के अपोजिट पूछता है जो इसमें से आप लोग को नहीं दिख रहा है वही होगा आपका 1 के अपोजिट, जो कि 4 होगा, तो 1 के अपोजिट आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड केस, व्हेन 2 नंबर आर कॉमन, जब 2 डाइस दिया हो उसमें से 2 नंबर कॉमन हो तो क्या करेंगे, कैसे हम लोग अपोजिट फाइंड करेंगे। आप लोग इसे डायरेक्टली दे सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं 1 2 एंड 3 3 4 एंड 1, तो 1 एंड 3 एंड 1 2 नंबर दोनों डाइस में कॉमन है, तो हम लोग इसे डायरेक्टली देख सकते हैं 2 के अपोजिट 4 होगा। डायरेक्टली हम लोग अगर 2 नंबर कॉमन है तो तीसरा वाला जो बच रहा है उसके अपोजिट 4 होगा, ठीक है। तो 2 के अपोजिट 4 हो गया और क्या बचा 1 एंड 3। हम लोग को फाइंड करना है कि 1 और 3 के अपोजिट क्या होगा। चलिए देखते हैं हम लोग 1 एंड 3, ठीक। तो 1 के अपोजिट सेल्फ 1 नहीं हो सकता, न 2 हो सकता है, न 3 हो सकता है और 4 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 जो है वो 2 के अपोजिट है। तो बचा आपका 2 नंबर 5 एंड 6, 5 एंड 6। तो 1 के अपोजिट या तो 5 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, और 3 के अपोजिट क्या हो सकता है, 3 के अपोजिट सेल्फ 3 नहीं हो सकता है, न 2 हो सकता है, न 1 हो सकता है, न कि 4 हो सकता है। तो इसमें भी आपका 2 कंडीशन बनेगा, जो कि 5 एंड 6। तो 3 के अपोजिट आपका 3 के अपोजिट आपका 5 एंड 6 हो सकता है। इस दोनों में से एक कौन सा सही होगा हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे आप लोग को एक क्वेश्चन दिखाया गया, आप लोग इसे ट्राई करिए। क्वेश्चन क्या है, 2 डाइस दिया गया है और अपोजिट ऑफ 1 पूछा गया है। आप लोग वीडियो को यहीं पॉज करके अपने से करने की प्रयास करिए, फिर हम बताते हैं। तो चलिए हम बताते हैं इसमें कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 2 डाइस दिया गया है, इसमें से 1 2 3 3 5 1, तो आप लोग को डायरेक्टली दिख रहा होगा कि 1 एंड 3 2 नंबर इसमें से कॉमन है। तो यह सेकेंड केस का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे कर सकते हैं कि 2 के अपोजिट डायरेक्टली 5 लिख सकते हैं। तो आप लोग नोट लिखिए इसको, 2 के अपोजिट हम लोग डायरेक्टली 5 लिख सकते हैं, ठीक। बचा 1 एंड 3, तो आप लोग यहाँ पे 1 एंड 3 लिख लीजिए। तो 1 के अपोजिट 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, न कि 5 हो सकता है। तो बचा क्या 4 एंड 6। तो 1 के अपोजिट आपका 2 केस बन रहा है, जो कि 4 एंड 6 हो सकता है।
इसी तरह 3 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता एंड 5 नहीं हो सकता। तो इसमें भी आपका 2 केस बनेगा, दैट इज 4 एंड 6। अब हम लोग फाइंड करेंगे कि कौन सा एग्जैक्ट वैल्यू जो है कि 1 के अपोजिट हो सकता है। तो आप लोग पहचानिए कि स्टैंडर्ड डाइस है या तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो पहचानिए, तो क्या बोले थे, सामने दिखने वाले फेस का सम अगर 7 नहीं है तो स्टैंडर्ड डाइस है। तो 3 + 1 4, 3 2 5, 3 + 2 5 हो जाएगा और 1 + 2 3 हो जाएगा। तो यह आपका स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक, सेकेंड केस में भी देख लीजिए, 5 + 1 6 होगा, 7 के इक्वल नहीं है, 3 + 1 4 हो जाएगा एंड 3 + 5 8 हो जाएगा। तो यह भी आपका स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में आप लोग को हम बताए थे एक रूल, और रूल क्या था, अपोजिट ऑफ 2 फेसेस ऑलवेज बी 7, 2 फेसेस का सम 7 होना चाहिए। तो 1 का अपोजिट क्या करने पे 7 मिलेगा, तो 1 + 6 दैट इज 7। स्टैंडर्ड डाइस का यह नियम है, रूल है। तो 1 के अपोजिट हम लोग को एग्जैक्ट जो वैल्यू मिलेगी 6 मिलेगी। ठीक, इसी तरह 3 के अपोजिट क्या करने पे हम लोग को 7 मिलेगा, 3 + 4 7। तो 3 के अपोजिट डायरेक्टली हम लोग को 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा केस, व्हेन ऑल नंबर्स आर डिफरेंट, जब दोनों पासा में सभी नंबर्स डिफरेंट हो। हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि 2 डाइस दिया गया है, तो देखिए इसमें 1 2 3 5 4 एंड 6, इसमें सभी नंबर्स दोनों पासा में डिफरेंट है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग दोनों डाइस को पहचानिए, या स्टैंडर्ड डाइस है या तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। पहचानिए आप लोग कैसे होगा। तो 1 आप लोग स्टैंडर्ड डाइस का रूल होता है 2 सामने दिखने वाले फेसेस का सम 7 ना हो। तो अगर आप लोग इसे चेक करेंगे तो यहाँ एक स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक, इसी तरह सेकेंड केस को अगर 2 सामने दिखने वाले फेसेस का आप लोग सम करेंगे तो 7 नहीं मिलेगा। तो यह भी एक स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, जब केस दिया हो व्हेन ऑल नंबर्स आर डिफरेंट एंड दोनों ही डाइस अगर स्टैंडर्ड डाइस है, तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस का यह नियम है कि अपोजिट फेसेस का सम जो होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो 2 का अपोजिट क्या होना चाहिए 5। तो हम लोग इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, हम लोग यहाँ लिख देते हैं 2 का अपोजिट 5। ठीक, इसी तरह 3 का अपोजिट 4 होना चाहिए। तो हम लोग का सम जो हो जाएगा 7 मिल जाएगा। तो 3 का अपोजिट 4। अब 1 का अपोजिट 6। तो 1 में 6 अगर ऐड करेंगे तो 7 मिल जाएगा। यह स्टैंडर्ड डाइस का रूल होता है। तो हम लोग यहाँ से ऐसे कर सकते हैं 1 का अपोजिट दैट इज 6। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका 2 डाइस दिया गया है, 2 डाइस दिया गया है। इसमें क्या क्या है 1 2 5 3 4 6। इसमें दोनों डाइस में नंबर्स जो हैं डिफरेंट हैं, इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया है आप स्टैंडर्ड डाइस या नॉन स्टैंडर्ड डाइस पहचानिए। तो अगर देखिए 3 4 एंड 3 कितना हो जाएगा 7। तो यह एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, डायरेक्टली आप लोग देख सकते हैं। ठीक, इसी तरह 5 + 2 क्या है 7। अगर 7 मिल जाता है तो यह भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेस का सम 7 नहीं होता है। तो इसे हम लोग इस तरह डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है, डिफरेंट क्वेश्चन एक प्रकार से 1 2 3 4 5 6 एग्जाम में डिफरेंट तरीके से लिख के दिया जा सकता है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे होगा। इसमें आप लोग को अपोजिट ऑफ 1 फाइंड करना है, एक का अपोजिट क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखते हैं कैसे होगा ये। 1 का अपोजिट पूछा है, तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग। 1 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता, न सेल्फ 1 हो सकता है, न कि 5।
तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं 2, 5 एंड 1। यह तीनों केस जो है नहीं हो सकता है 1 का अपोजिट। तो आपका 1 के अपोजिट क्या क्या बचा? आपका 4 बच गया, 3 बच गया एंड 6। ठीक, यह एक नॉन स्टैंडर्डाइज है, तो 6 + 1 करने पे 7 हो जाएगा। तो यह भी केस आपका नहीं होगा। अगर स्टैंडर्डाइज होता तो 6 हो जाता। तो यह एक नॉन स्टैंडर्डाइज है, तो अपोजिट फेस का सम 7 नहीं होना चाहिए। तो आपका 6 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका बचा 4 एंड 3। पहले आप लोग ऑप्शन हम लोग करते हैं, देखिए क्या होता है। 4 एंड 3, 1 का अपोजिट 4 एंड 3। 1 तो हो नहीं सकता। ऑप्शन सेकंड क्या दिया हुआ? 2 भी नहीं हो सकता। ऑप्शन थर्ड क्या दिया हुआ? 5 भी नहीं हो सकता। बचा 4, तो 4 हो सकता है। तो अगर ऐसे ऑप्शन दिया हो तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 4, दैट इज ऑप्शन डी। अगर क्वेश्चन में इस टाइप का ऑप्शन दिया तो हम लोग क्या करेंगे? 5 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 4 हो सकता है एंड 6 दिया हुआ है, तो 6 भी नहीं हो सकता। अगर ऐसे ऑप्शन दिया हो तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, थर्ड देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। 5 दे सकता है, 5 नहीं हो सकता। 3, आपका 3 हो सकता है एंड 4 दिया हुआ है, 4 भी हो सकता है। लास्ट ऑप्शन दिया है सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। तो 3 और 4 दोनों ऑप्शन दिया है, तो हम लोग जाएंगे डी ऑप्शन से, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। अगर हम लोग के पास सी एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है तो कैन नॉट डिटरमाइन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 2 दिया हुआ है तो 2 नहीं हो सकता। 1 दिया हुआ है, 1 नहीं हो सकता। 6 दिया हुआ है और 6 भी नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है नन, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा नन, दैट इज द ऑप्शन डी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 3 हो सकता है आपका। 5 ऑप्शन नहीं हो सकता है 1 के अपोजिट। और सी ऑप्शन दिया हुआ है 3 और 4। ध्यान दीजिए आप लोग, 3 और 4, 3 या 4, ये बात सही हो सकता है। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है नन, तो इसमें आप लोग को चूज करना होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें आप लोग नन लगाइएगा। थर्ड ऑप्शन 3 या 4, 3 या 4 हो सकता है। ठीक, अब बचा आपका लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 2 नहीं हो सकता एंड 5 भी नहीं हो सकता। और बचा है 3 हो सकता है एंड लास्ट ऑप्शन दिया है 4, और 4 भी हो सकता है। आप लोग इसमें क्या लाएंगे? इसमें तो न नन दिया हुआ है न सी एंड डी दिया हुआ है, तो 3 एंड 4 आपका दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग को 1 के एग्जैक्ट वैल्यू पूछा कि अपोजिट क्या होगा, तो इसे हम लोग कैसे करेंगे? अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए, यह एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक, अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ है डायरेक्टली फेसेस के अपोजिट ले लेंगे। तो 2 के अपोजिट आपका 4 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 4, और 1 के फेस के अपोजिट 3 वाला हो जाएगा। 1 फेस के अपोजिट 3 वाला हो जाएगा एंड 5 साइड फेसेस है, साइड फेस के अपोजिट ये साइड फेसेस वाला हो जाएगा, दैट इज 6। 5 के अपोजिट आपका 6 मिल जाएगा। ठीक, पूछा था हम लोग से अपोजिट ऑफ 1। अपोजिट ऑफ 1 क्या है? 3। आप लोग का ऑप्शन सी सही है। तो इस टाइप का ऑप्शन क्वेश्चन आप एक अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आप लोग के क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे ओपन डाइस के बारे में। थैंक यू क्लास।